जो गंभीर काल से देखने में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सीईओ जो इस वक्त मौजूदा हैं माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के, उन्होंने बहुत ही आपत्तिजनक टिप्पणी की है कि धार्मिक आस्था और सैंक्टिटी वो हेड है उस इंस्टीट्यूशन के, जिसमें देश और दुनिया भर के लोग नंगे पांव लेट लेट के पैदल जो है वो माता की आस्था के लिए आते हैं, और एक सीईओ वहां का उद्घाटन किसी मंदिर का करने के लिए जूते उतारने में अगर इतनी तकलीफ महसूस होती है, इसका मतलब उसकी अगर आस्था नहीं है, वो धार्मिक आस्था नहीं रखता, तो उसको हटाना चाहिए वहां से। उनका व्यवहार आपत्तिजनक है, बहुत आहत है लोग सोशल मीडिया और उस पर बहुत कमेंट कर रहे हैं। माननीय एलजी साहब से भी हम कहेंगे, केंद्र सरकार और जो 29 गूंगे बहरे हमारे नुमाइंदे हैं उनसे भी अपील है कि उनको भी जम्मू के लोगों की और देश भर के लोगों की धार्मिक आस्था का ख्याल रखना चाहिए। उन्होंने वोट लिए थे इस बात पे, और इसलिए हमें गहरी आपत्ति है, फौरी तौर पर ऐसे लोगों को शिफ्ट करना चाहिए। पहली बात तो यह है कि यात्री आते हैं, धार्मिक आस्था की बात हम फैसिलिटेट करने के बजाय, हम उनको मदद करने के बजाय इस तरह के जब रीजन लेते हैं तो आप यात्रा को कम करना चाहते हैं कि पिछले सालों में 2 साल में यात्रा में बहुत कटौती हुई है और वहां बड़े लोगों का रोजी रोटी निर्भर पे रहती है, और आस्था की बात है यात्रियों की। और जम्मू कश्मीर में आपने ठीक कहा कि धार्मिक जो पर्यटन है, पिलग्रिम टूरिज्म है, उसको बढ़ावा देने के बजाय वो कहते थे कि हम इंडिपेंडेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाएंगे जम्मू को। बीजेपी ने बड़े बड़े दावे और वादे किए थे, लेकर 12 साल 13 साल उनको हो गए, वो तो बने रहे, उनको छोड़िए। जो हमारे कार्य थे वो भी पूरे नहीं हुए उनसे। लेकिन शिवखोड़ी की जो धार्मिक आस्था है उसका ख्याल रखते हुए, पर्यटन और पिलग्रिम का ख्याल रखते हुए, वहां लोगों की रोजी रोटी को ख्याल रखते हुए, ये बिल्कुल गलत है। और 3-4 बजे ही आप यात्रा को बंद कर देते हैं, जबकि आप कहते हैं हालात बहुत बेहतर है। इसलिए फौरी तौर पे वो रिस्ट्रिक्शन हटानी चाहिए, लोगों की मांग माननी चाहिए। हम उनके साथ खड़े हैं और जरूरत पड़ेगी तो वहां पहुंच के साथ भी देंगे। हमारे लोकल यूनिट, वहां के सारे लोग, हमारे जितने भी साबका मंत्री, विधायक और उस एरिया के नेता हैं, वो ऑलरेडी उस समर्थन में खड़े हैं। लेकिन उस संघर्ष को अगर तेज करना पड़ा तो हम पूरा समर्थन जो है उनको देंगे। इसके अलावा देश के अंदर जो माहौल है कि आज कोई भी आदमी बोले उसकी घर में पुलिस पहुंच जाती है। और आपने देखा पवन खेड़ा जी ने कोई आरोप लगाए, आपको खंडन करने का, जांच करने का अधिकार है डेमोक्रेसी में, लेकिन डेमोक्रेसी में कोई पब्लिक में कोई बोले तो इससे पहले कि वो जागे पुलिस घेर लेती है। उदय चीफ को जैसे अंदर डाल दिया था, और कहते हैं जी राहुल गांधी ने साजिश कर ली। हर जगह राहुल गांधी नजर आता है, और हिमंता बिश्वा शर्मा जो हमारा ही भगोड़ा है, आज राहुल गांधी और खड़गे जी के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल करता है वो तो प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी के शय के बगैर नहीं हो सकता। इतने बड़े सम्मानित नेता, इतने बड़े दलित नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, उनके बारे में आपकी शैली भाषा ये है। इसलिए बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप बदले की भावना, ईडी, सीबीआई, आईबी, इनकम टैक्स, कोई एजेंसी रही नहीं, लेकिन विपक्ष डरा नहीं, कांग्रेस डरी नहीं, ना अब डरेगी। हम सॉलिडेरिटी शो करते हैं, इन चीजों के खिलाफ खड़े हैं। और कल हमारे एक एमएलए जोरी, उसकी सेल को तारबंदी कर दी कि भाई 75 साल या 80 साल से उसकी फैमिली वहां भी उसको सैन के तौर पे, मवेशियों के तौर पे इस्तेमाल करती थी। अगर कोई स्टेट लैंड है, 30 साल के बाद कानून कहता है कि वो एडवर्स पोजीशन से कानूनी अधिकारी है, आप नोटिस दीजिए, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करिए। ये धांधली देश के अंदर जो गुंडागर्दी चल रही है, डिक्टेटरशिप, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी, इसके खिलाफ हमारा गहरा रोष है और हम इसके लिए डट के लड़ेंगे।